लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहा जाता है। ठीक है, कैलोरीमीटर आपको अभी अलग टोन में पढ़ाएंगे। वैसे अगर आपकी इच्छा हो तो कैलोरीमीटर स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इंतजार करिए, नया वीडियो जब बनाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है उस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स। प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स या कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? जब कभी हम लोग एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है, और ये सिलसिला तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हम कहते हैं क्या आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इस दौरान हुआ क्या है? इस दौरान हुआ है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यानी एक बॉडी ने हीट दी, एक बॉडी ने हीट ली। ठीक है, जो हॉट बॉडी थी उसने हीट एनर्जी दी, ठीक है, और कोल्ड बॉडी ने हीट एनर्जी ली। तो अर्थात अगर हम ये मान के चलें किसी प्रकार का एनर्जी का लॉस ना हुआ, अगर हम ये मान के चलें किसी प्रकार का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जितनी हीट एनर्जी हॉट बॉडी ने दी उतनी ही कोल्ड बॉडी ने गेन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी सेम है ना। बस हुआ क्या है? एनर्जी एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चली गई, बस यही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, राइट। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ, यानी मैं खेल खेल में दो बात बता दिया आपको। क्या? पहली बात ये बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर ये होता है कि जब दो बॉडीज को जो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर उनको मिक्स करते हैं तो हीट का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में। ठीक है, और तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। उस स्टेट को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जितना हीट हॉट बॉडी ने लूज किया है उतना ही हीट कोल्ड बॉडी ने गेन किया है। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। इसी छोटे से स्टेटमेंट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। फिर से बोलता हूं, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी then heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body। दूसरा थ्योरी का इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो यही है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन के दौरान ये पूछ लिया जाता है कि कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए व्हाट एजम्पशन यू हैव टेकन। ठीक है, तो एजम्पशन क्या लिया? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी अगर आप हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपने अपने मन में एज्यूम कर लिया है कि किसी प्रकार से हीट का लॉस नहीं हुआ है। ओके, तो लिखिए, हेडिंग डाल दिया, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। लिखिए, देखिए, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, comma then if there is no loss of energy, comma then heat lost by the hot body, heat lost by the hot body is always equal to, heat lost by the hot body is always equal to heat gained by the cold body. Heat lost by the hot body is always equal to the heat gained by the cold body. Heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से स्टार बना के लिख लीजिए।
This principle is based on law of conservation of energy. This principle is based on law of conservation of energy. तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. हमारी शीट नहीं, एक्सरसाइज है अपने पास, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको हम एक एक करके थोड़ा साफ कर देते हैं क्वेश्चंस का. ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग सेलिना से उठा रहे हैं. ठीक है, तो पहला सवाल एक्सरसाइज है 8 चैप्टर 11 है, सॉरी 11A. एक्सरसाइज इज 11A. एक्सरसाइज 11A के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं. अपने पास प्रथम क्वेश्चन जो है वो है बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी, इट्स टेम्परेचर रेजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस. फुल स्टॉप. व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल. अर्थात उन्होंने कहा जब किसी बॉडी को हम हीट करते हैं, यानी हीट देते हैं, यानी हीट करते हैं, बात बराबर है. तो जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है. तो अगर टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में डेल्टा टी, एक मिनट, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में इतना हो तो डेल्टा टी केल्विन में कितना होगा. हमने आपको लास्ट टाइम पे ही ये बात बताई थी कि चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू चाहे केल्विन में ली जाए और चाहे डिग्री सेल्सियस में ली जाए सेम आती है. इसका मतलब अगर ये 15 डिग्री है चेंज इन टेम्परेचर, इन डिग्री सेल्सियस अगर 15 आया है, ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन हमको निकालना है. वो फॉर्मूला हम जानते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन बराबर चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन भी कितना आएगा, 15. आई बात समझ में. ठीक है, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस और 15 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर दोनों केस में क्या रहता है, बराबर रहता है. क्यों रहता है, इसकी जानकारी के लिए आप कक्षा 9 में दोबारा प्रवेश लीजिए. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. ठीक है, और जो ये लोग ये वीडियो देख के अपना काम चला रहे हैं उनके लिए क्लास 9 का जब वीडियो बनेगा तो उसको मैं रिकमेंड करता हूँ. ठीक, तो पहला सवाल हो गया. ठीक है, कि अगर हम लोगों ने किसी बॉडी को हीट देके उसका 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसका केल्विन में कितना बढ़ेगा. तो जो क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में लिखा जाए चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखा जाए बराबर होता है. इसका मतलब यही हुआ कि 15 डिग्री सेल्सियस और 15 केल्विन सेम बात. आगे बात समझ में. क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है. इसका ए पार्ट में पढ़ता हूं पहले. कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ मास. हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम if the specific heat capacity of copper is 410 joule per kg per Kelvin. ठीक है, ये क्वेश्चन जितना खतरनाक नहीं है उससे ज्यादा ये खतरनाक मैसेज दे रहा है आपको. मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि अगर आपको डेटा केजी में दिया है और मास मतलब स्पेसिफिक हीट आपको केजी में दी है, ठीक है, और आपको मास ग्राम में दिया है तो होशियार हो जाओ. ठीक है, या तो तुम स्पेसिफिक हीट बदल डालो या तो मास बदल डालो. क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो दी होगी वो पर केजी में दी होगी या पर ग्राम में दी होगी, तो उसको चेंज करना थोड़ा सा तुम्हारे लिए कैलकुलेशन में गलती ला सकता है. इस वजह से अक्लमंदी ये है कि जैसी स्पेसिफिक हीट दी जाए जिस यूनिट में, सपोज यहाँ केजी में दिया गया है, वो मास आपको ग्राम में दिया गया तो आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो. उचित ये मतलब मैं करता हूं. ए पार्ट में दोबारा पढ़ता हूं. कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 410 जूल पर केजी पर केल्विन. ठीक है, तो पहले डेटा लिखा जाए. डेटा लिखो बेटा, 150 ग्राम हो गया. ठीक है, और हीट कैपेसिटी कैपिटल सी डैश 410 जूल पर केजी पर केल्विन. जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे थे वो समझ गए होंगे
कि मास का अमाउंट ग्राम में है और हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट केजी में गिवन है। तो अक्लमंदी ये है कि पर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने से अच्छा है मास को केजी में कन्वर्ट कर लो। तो 150 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसा काम करिए आप, ठीक है। और आपको एक मिनट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई, आई एम सो सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई थी, ये स्मॉल सी का वैल्यू है, ठीक है। और जो पूछा गया था वो हीट कैपेसिटी पूछा गया था। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल सी डैश बराबर एम इंटू सी ये होता है, मैंने कल फॉर्मूला बता दिया था आपको, ठीक है। तो सी डैश इज इक्वल टू मास की वैल्यू हो गई 150 इंटू 10⁻³ इंटू सी का वैल्यू 410। अब बेझिझक लिखिए आप। तो सी डैश इक्वल टू सॉल्व करने के बाद आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन ये आएगा 61.5 जूल पर केल्विन। आई बात समझ में। अब मैं पार्ट बी पढ़ता हूं इस क्वेश्चन का। बी सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। यानी पहली बात पार्ट ए से जो रिक्वायर्ड डेटा हो निकाल लो। मास 150 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट 410 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। मजबूरी हो गई 150 इंटू 10⁻³ केजी करने की। बाकी हमको बताया गया कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 25 है डिग्री सेल्सियस और जो फाइनल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आप इन दोनों से चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। 25 से 35 के बीच में 10 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है। तो कल हमने आपको चिल्ला पढ़ाया था कि अगर कभी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, CT बजाने वाली नहीं लगाने वाली, ठीक है। अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो तो Q बराबर श्रीमती ही एक उपचार है, ठीक है। Q निकालें, श्रीमती, ठीक है। ओके, Q बराबर श्रीमती ही एक उपचार है। तो Q निकालना है। श्री का C हो गया 410, मती का म हो गया 150 इंटू 10⁻³ और डेल्टा T का वैल्यू हो गया 10। आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन यू विल गेट 615 आंसर आएगा जूल में, क्योंकि C का वैल्यू जूल में था। अब हम क्वेश्चन संख्या 3 पर आते हैं और आपको इसकी महिमा दिखाते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg हैज अ हीट कैपेसिटी ऑफ 966 जूल पर kg। पहली बात तो हीट कैपेसिटी पढ़ते ही हमारा दिमाग का बत्ती जला। ऊपर से जब यूनिट देख लिया तो कंफर्म हो गया कि वाकई में ये कैपिटल सी डैश है दिया गया है, सीधा सीधा। खैर, फुल स्टॉप। फाइंड, 2 पार्ट है इसमें भी। पहला पार्ट है हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड पार्ट है इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन SI यूनिट्स, ठीक है। निहायत घिनहा और गंदा सवाल है। पॉइंट टू बी नोटेड, अभी हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं देखें। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का सवाल में क्या होगा, 100% बोला जाएगा कि इस ठंडी वाली चीज में इस गर्म वाली चीज को मिलाया गया है, ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है क्वेश्चंस में, आप नोटिस करिए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस केवल सिंपली C डैश इक्वल टू C इंटू N पे या Q बराबर श्रीमती पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अकल होना चाहिए पहचानने का कि सवाल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का है या नहीं, कि जबरदस्ती कूदे जा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डेटा है बेटा वो ये है, मास जो है वो 2.0 kg है और हीट कैपेसिटी यानी कैपिटल C डैश की वैल्यू जो है 966 जूल पर केल्विन है, ठीक है। खैर ऐसी गलती हमें को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। जूल पर केजी कैसे हो सकता है, केजी में तो पर केजी में तो स्पेसिफिक आ जाएगा ना, ठीक है। तो हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस। चलो भैया, पहले पार्ट में
कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 15 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हीट चाहिए? तो जब भी कभी टेम्परेचर में चेंज होता है, सीटी, बजाने वाली नहीं, लगाने वाली, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? Q बराबर श्रीमती, ठीक है, तो Q बराबर श्री है ही नहीं, ठीक है। तो अब सुनिए, ये C इंटू एम जो होता है, ये C डैश होता है, ठीक है, नहीं होता का होता है ना? हाँ, तुम लोग ऐसा जब भी निकाल देखते हो ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। 966, तो डेल्टा टी का वैल्यू हो गया 15, ठीक है। बात समझ में आ गई? C इंटू एम को हम लोग कलेक्टिवली C डैश लिख सकते हैं, कल पढ़ाया था हमने। तो 966 इंटू 15 जो हो जाएगा 1440 जूल आफ्टर सुपरफास्ट कैलकुलेशन। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा गया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्मॉल सी। फॉर्मूला होता है C डैश बराबर m इंटू स्मॉल सी होता है। C डैश का वैल्यू कितना गिवन 6, 966, मास कितना गिवन है 2, C निकालना है। सॉल्व कर लेंगे तो C का वैल्यू हो गया 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 3 6। बताओ क्या लिखूं? जूल पर केजी लिखना पड़ेगा, पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट का यूनिट। बिकॉज आपने जो दो चीजों का इस्तेमाल करके कार्यक्रम बिठाया उसमें जूल है, केजी है, केल्विन है, ध्यान रखना, ठीक है। गलती से ग्राम कर दिया तो काम तमाम हो जाएगा। हाँ, आप केल्विन की जगह डेल्टा टी, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस जगह केल्विन लिखो, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। जैसे भी यहाँ पे है जूल पर केजी पर केल्विन है, तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस लिख दो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या इस्तेमाल हो रहा है? डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होती है। बात समझ में आ गया? ठीक, हम लोग अगले सवाल पे कूदेंगे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं तो इससे आगे लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। Calculate the amount of heat energy required to raise the temperature of 100 gram of copper from 20 degree Celsius to 70 degree Celsius. Full stop. Specific heat capacity of copper is equal to 390 joule per kg per Kelvin. आंसर 1950 जूल। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड यानी Q की वैल्यू निकालनी है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम, मास दिया गया 100 ग्राम, ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 टू 70 यानी डेल्टा टी का वैल्यू कितना? 20 से 70 यानी 50। बोलो, वो भी लिखते हैं क्या? इनिशियल टेम्परेचर इज 20 एंड फाइनल टेम्परेचर इज 70, तो डिफरेंस आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दिया है वो 390 जूल पर केजी पर केल्विन दे रखा है। देखो फिर से सावधानी, हटी दुर्घटना घटी। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू केजी में गिवन है, वो मास ग्राम में है, तो केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1 केजी आ जाएगा। क्या निकालना है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। कौन सा केस है? सीटी, बजाने वाली नहीं, लगाने वाली। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर श्रीमती। Q निकालना है। C कितना है? 390। मास कितना है? 0.1। डेल्टा टी कितना है? 50। तो Q बराबर आ गया आपका 1950 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। पांचवा सवाल भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर बेस्ड नहीं है। 1300 यानी 1300 जूल of heat energy is supplied to raise the temperature of 0.5 kg of lead LED from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। फुल स्टॉप। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड। बहुत सिंपल, निहायत घटिया लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या डेटा दिया है? 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी यानी Q की वैल्यू 1300 जूल हो गया, ठीक है। ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ
कितना m की वैल्यू कितना हो गया 0.5 kg दे दिया गया है, लेड है, डेल्टा टी 20 से 40 किया गया तो 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आया है। ये ना समझ लेना कि हमने इनिशियल टेम्परेचर लिख दिया, 20 से 40 का डिफरेंस भी 20 से होता है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लेड, स्मॉल सी पूछा गया स्पेसिफिक हीट, तो जब भी क्या होता है Ct, बजाने वाली नहीं लगाने वाली, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर श्रीमती, तो Q 1300, श्री निकालना है, म 0.5, T कितना है 20, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है 130 आएगा, ठीक है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, जैसा लिखना चाहें, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर आ रहे हैं, ठीक है। ये सवाल भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का नहीं है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 50 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर केजी पर केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। Full stop. Assume that all heat energy supplied by the heater is given to the material. हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज और जो इस्तेमाल होने के लिए आ गई है वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम पढ़े थे आप, अब एनर्जी हीट के फॉर्म में हो गई तो P बराबर Q बाई टी, इट्स नॉट QT, इट इज Q बाई टी, तो यहाँ से Q बराबर पटवर्धन, ठीक है, ओके, तो Q बराबर PT का इस्तेमाल भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 50 वॉट, टाइम निकालना है, पावर 500 वॉट है, 50 वॉट नहीं है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg, ठीक है, ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट 960 जूल पर केजी पर केल्विन फ्रॉम 18 से 38 में डिफरेंस कितने का हुआ 20 का, तो डेल्टा टी का वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी है Ct, बजाने वाली नहीं लगाने वाली, तो यहाँ पे देखिए चेंज इन टेम्परेचर तो Q बराबर श्रीमती लगेगा, लेकिन Q के साथ Q के प्लेस पे PT भी लगाया जाएगा क्योंकि मामला पावर का है, ठीक है, तो Q के प्लेस पे PT लिखा, बाकी सब सेम है, ठीक है। P का वैल्यू कितना है 500, T का वैल्यू चाहिए, C का वैल्यू 960, M का वैल्यू 50 और डेल्टा T का वैल्यू 20। आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन यू विल गेट 32 into 60 इतने सेकेंड्स, यानी 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगे 1 और 6 त्रिक 18 1920 सेकेंड, जिसको आप 32 मिनट भी कह सकते हैं, 32 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर बेस्ड नहीं है। An electric heater of power 600 watt raises the temperature of 4 kg of liquid from 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius in 100 seconds. Full stop. Calculate number 1 heat capacity of 4 kg of liquid and second specific heat capacity of liquid. फिर से सवाल रिपीट हो गया एक तरीके से। इलेक्ट्रिक हीटर जिसका पावर 600 वॉट है, P बराबर 600 वॉट, ठीक है, raises the temperature of, मास दिया गया 4 kg, ठीक है, ऑफ लिक्विड फ्रॉम 10 to 15, ठीक है, यानी डेल्टा टी का वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस मात्र, ठीक है, समय दिया गया है आपको 100 सेकेंड, ठीक है, 100 सेकेंड में गरमा देना है, ठीक है। उसके बाद अब पहले पार्ट पे आ जाते हैं, कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड। 4 kg दिया हुआ था, हीट कैपेसिटी निकालना है, सी डैश निकालना है, फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो रहा है Ct, बजाने वाली नहीं लगाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर श्रीमती। अब यहाँ पे दो चीजें चेंज करनी है, पहली बात पावर दिया है तो Q की जगह पे PT और हमें C इंटू एम के प्लेस पे क्या लिखने का अधिकार है, C डैश इंटू डेल्टा टी, ठीक है। बस पावर गिवन है 600
टाइम दिया है 100, सी डैश निकल आएगा, डेल्टा टी कितना दिया गया है 5, तो सी डैश इक्वल टू आ जाएगा 1.2 into 10 to the power 4 जूल पर kg, सॉरी पर केल्विन, फिर से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, जूल पर केल्विन। सेकेंड पार्ट में पूछा गया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि स्मॉल सी पूछा गया है। फॉर्मूला होता है सी डैश बराबर mc, ठीक है, तो सी डैश आ चुका है 1.2 into 10 to the power 4, मास दिया गया 4 और सी की वैल्यू चाहिए, निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3 into 10 to the power 3 जूल पर kg पर केल्विन, सब पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का नहीं है, ठीक है, अभी आएगा, सबर रखो। 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश, यानी नींबू का रस जो भी है। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 0.5 kg of lemon squash at 30 degrees Celsius is placed in a refrigerator which can remove heat at the average rate of 30 joule per second. First off, how long will it take to cool the lemon squash to 5 degrees Celsius? Question mark. Specific heat capacity of squash is equal to 4200 joule per kg per Kelvin. पहली बात घोर मूर्ख बनाया गया है, ठीक है, डेटा लिखता हूं। जो अमाउंट है 0.5 kg है और अल्टीमेटली जो टेम्परेचर चेंज किया गया वो 30 से 5 लाया गया है। 30 डिग्री सेल्सियस था, उसको ठंडा करके 5 पे लाया गया, ठीक है, सिकंजी, तो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और जो एवरेज रेट है हीट एक्सट्रैक्शन का वो 30 जूल पर सेकेंड है, बावला बनाया जा रहा है आपको। 30 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वॉट, यानी ये पावर दिया है, ठीक है, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 30 जूल पर सेकेंड वॉट ही होता है, इसी को आप 30 वॉट लिख सकते हो, यानी पावर दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, आप समझ नहीं पाए, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी का वैल्यू दिया है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, क्योंकि नींबू की सिकंजी है तो पानी ज्यादा है, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी वाली दी गई है, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो बस क्या हो रहा है, सीटी बजाने वाली नहीं लगाने वाली, तो Q बराबर श्रीमती, पावर का मामला है तो PT बराबर श्रीमती, ठीक है, पावर कितनी है 30, टाइम चाहिए, स्पेसिफिक हीट 4200, मास 0.5, देखिए ये भी केजी में है और ये भी केजी में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 25, कितना है 25, तो जो ये 25 है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका t का वैल्यू आएगा, मैं बता रहा हूं, 29 इंटू 60 प्लस 10, इतने सेकंड आएंगे, समझे, मतलब सॉल्व कर लीजिएगा, तो इतने आपके आएंगे सेकंड। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका सेकंड में आएंगे, और अन्यथा अगर आपको मीटर और मिनट और सेकंड में निकालना है तो ये 29 मिनट और क्या सेकंड 10 सेकंड हो गया। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं और स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 ये हमको कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं होंगे बट स्लो होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन अलग ही दिखाई देता है, उसमें लिखा होता है कि इसमें से इसको मिलाया, जिन दोनों चीजों को मिलाया गया होगा उनके टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस। फुल स्टॉप। The final temperature is 20 degree Celsius.
फुल स्टॉप। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, फुल स्टॉप। एज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। पानी की स्पेसिफिक हीट अगर केजी में दिया है तो 4200 यानी 4200 लिखी जाएगी, और अगर पर ग्राम में है तो 4.2 लिखी जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए कस्टमर केयर से संपर्क करें। ठीक है, अर्थात अपनी किताब देखें। तो अ मास ऑफ 50 ग्राम, देखिए क्वेश्चन कैसे पकड़ में आया। अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हॉट बॉडी हो गई है, इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस, ये कोल्ड बॉडी हो गई। आपको सर बॉडी कहाँ है, एक लिक्विड है एक सॉलिड है। ठीक है, कंपोनेंट मान लो, बॉडी ना मानो तो। ठीक है, तो मास ऐसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है समझने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। आप एक गोले में हॉट बॉडी के बारे में लिखो, एक गोले में कोल्ड बॉडी के बारे में लिखो। जो हॉट बॉडी है और जो कोल्ड बॉडी है, तो 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, 50 ग्राम कोई मेटल है और इसका जो टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस है, इससे आराम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे साइड जो कोल्ड बॉडी है वो 100 ग्राम है, क्या है, वाटर है। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 11 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो जब इनको मिक्स किया जाएगा तो ऑब्वियसली एक समय आएगा जब ये आपस में किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली 50 ग्राम का मेटल अब भी 50 ग्राम का ही रहेगा, मास थोड़ा बदल जाएगा, वो मेटल का मेटल ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई और मटेरियल हो जाएगा, बस टेम्परेचर कोई आ गया होगा। ठीक है, यानी इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया बताइए, हाई माइनस लो ही किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर कितना है 150 माइनस 3, समझ गए। इधर देखिए, अब ये 11 वाला भी बढ़ गया होगा, भाई इसका टेम्परेचर फॉल हुआ है तो इसका टेम्परेचर राइज होगा। हॉट वाले का फॉल होता है टेम्परेचर क्योंकि हीट उससे निकलती है, और कोल्ड वाले का टेम्परेचर राइज होता है क्योंकि उससे उसमें हीट जाती है। तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मटेरियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर उसका वही हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर दोनों का सेम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ बताओ, T-11। हमने हमेशा कहा हाई माइनस लो करिए। ठीक है, जो बड़ा है उसमें छोटा। ठीक है, 11 से बढ़ के T हुआ होगा, आगे बढ़ा होगा तो T-11 करेंगे। 150 से घट के T बना होगा तो 150 माइनस T करेंगे। दोनों में CT का केस है, अब बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं। दोनों बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी जो हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी है वो भी किससे निकलेगा, श्रीमती से, और जो हीट गेन है वो भी किससे निकलेगा, श्रीमती से। आप ऐसे ही करिएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका स्कूल वाले कुछ भी कहे आप ऐसे करिएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, बस तरीका सही होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट मेटल की यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मास मेटल का होगा, चेंज इन टेम्परेचर भी किसका होगा, मेटल का होगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल के बता चुके हैं। यहाँ पानी का मामला है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखना है, यहाँ मास ऑफ वाटर लिखना है, वो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। बस क्या करना है, इतना सा लिखना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, आप पूरा लिखिएगा। हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हीट लॉस्ट बराबर Cm mm और डेल्टा Tm। हीट गेन में क्या लिखना है, Cw Mw और डेल्टा Tw। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ये तो निकालनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल निकालना है, मास ऑफ मेटल दे रखा है 50 ग्राम। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 150 माइनस T। पानी की स्पेसिफिक हीट ग्राम वाली कितनी, 4.2। पानी का वजन ग्राम में 100, समझ रहे हैं ना, यूनिट सेम रहने चाहिए सारे दोनों साइड। और डेल्टा T इन वाटर कितना हो गया, T माइनस, सॉल्व कर लोगे 1 मिनट। फाइनल टेम्परेचर 20 दे रखा है माय डियर, गलती से मिस्टेक बेटा, फाइनल टेम्परेचर यानी 20 दे रखा गया था, समझ रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बदला। 150 माइनस 20, ये सीधे डायरेक्ट आप क्या यूज कर सकते हो 130, और यहाँ पे 20 हो गया 11 से, तो ये कितना आ जाएगा -99, 9, क्योंकि हमेशा बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो प्लस में आएगा। यानी इस जगह सीधे आप 130 लिखिए और इस जगह पे आप सीधे 9 लिखिए, बस CM निकालना है। आफ्टर सुपरफास्ट कैलकुलेशन 0.582 जूल पर ग्राम, क्योंकि मास ग्राम में लिए गए सारे, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में लिखा है 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 45 ग्राम क्या है, पानी, कितने टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन अ बीकर कूल्ड, ये ठंडा हो जाता है जब 50 ग्राम कॉपर को 18 डिग्री सेल्सियस से मिक्स किया जाता है। कितने ग्राम कॉपर, 50 ग्राम कॉपर, कॉपर है भाई, कितने टेम्परेचर पे 18 डिग्री, यानी ये हो गया हॉट, पानी गर्म है, कॉपर ठंडा है। ठीक है, अल्टीमेटली एक कॉमन टेम्परेचर आएगा इक्विलिब्रियम पे, वही निकालना है क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं अच्छा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। फुल स्टॉप। द कंटेंट्स आर स्टीयर्ड till a final constant temperature is reached, full stop. Calculate the final temperature, full stop. The specific heat capacity of copper is 0.39 joule per gram per Kelvin and that of water is 4.2 joule per gram per Kelvin. State the assumption used. मैंने कहा था ना कभी कभी क्वेश्चन में state the assumption used बोल दिया जाता है, तो हमने क्या assumption किया कि there is no loss of energy। ठीक है, तो ये आप आखिरी में लिख लीजिएगा assumption। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। 45 ग्राम पानी 50 डिग्री सेल्सियस में मिक्स किया गया 50 ग्राम कॉपर के साथ 18 डिग्री सेल्सियस पे, और अल्टीमेटली फाइनल टेम्परेचर आया, जो कि आएगा ही, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। और जितना भी टेम्परेचर आएगा वो दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। यानी 45 ग्राम पानी अब भी 45 ग्राम पानी ही रहेगा, और 50 ग्राम कॉपर। ये क्यों लिख रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बार बार क्यों लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जब एक्सरसाइज बी के जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि पानी के मामले में क्या हुआ, कभी पानी पानी था, कभी पानी आइस था, कभी पानी स्टीम था। ठीक है, इस वजह से लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने टेम्परेचर पे क्या चीज है, किस स्टेट पे है। राइट, इसलिए आदत डाल लीजिए अभी से। क्लियर? तो बस ये तुम्हारा हॉट बॉडी हो गया। तो यहां पे देखिए, बताइए मुझे चेंज इन टेम्परेचर इस केस में कितना हो जाएगा, 50 माइनस टी डिग्री सेल्सियस। इस केस में डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। यहां पे क्या लगेगा, QL हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, यहां क्या लगेगा QG हीट गेन, क्या लगेगा श्रीमती, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो क्या लगेगा श्रीमती। समझिए बात को, क्योंकि यहां मामला वाटर का है तो ये वाटर का मास, वाटर की स्पेसिफिक हीट और वाटर का चेंज इन टेम्परेचर। यहां मामला कॉपर का है तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट, कॉपर का मास और कॉपर का चेंज इन टेम्परेचर। आई बात समझ में? बस बाय POC, इट इज द सिंपलेस्ट वे, इससे आसान तरीका कैलोरीमेट्री का नहीं होता है। ठीक है, और हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। अगर हम इस समय कोरोना के पीरियड की बात करें और आपके रेड्यूस सिलेबस की बात करें तो कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन इसी हद में आएगा जितना हमने पढ़ा दिया।
ठीक है, उसके आगे आपका जाएगा ही नहीं। अगर आपको इतना आ जाएगा तो कैलोरीमेट्री का 3 नंबर का क्वेश्चन सही होके जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज में बस एक चीज और पढ़नी पड़ेगी। अगर कोरोना के हिसाब से, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम बात करें तो केवल इस साल कौन सा सेशन 2021, बस इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी आपको अगले एक्सरसाइज में केवल हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी उसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे। हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी, मास ऑफ पानी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ पानी। हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ तांबा, मास ऑफ तांबा, टेम्परेचर चेंज ऑफ तांबा। स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी जो है वो ग्राम वाली वैल्यू 4.2 होती है। मास ऑफ वाटर जो दिया गया वो 45 है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो है 50 - T। समझ गए? कॉपर का स्पेसिफिक हीट 0.39, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, याद करने की आवश्यकता नहीं होती। मास ऑफ कॉपर 50 में है, डेल्टा T का वैल्यू है कितना? T - 18। ठीक है, ऑब्वियसली दिमाग में रखो, एक तरफ T माइनस में होगा और एक तरफ T प्लस में होगा। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। आफ्टर सुपरफास्ट कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन नहीं आता प्लीज पीछे वाली क्लासेस में एडमिशन लीजिए, आपकी बहुत जरूरत है वहां। ठीक है, 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 10वां सवाल आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11वां आ जाता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Eleventh question, 200 gram of hot water at 80 degrees Celsius is added to 300 gram of cold water at 10 degrees Celsius, neglecting the heat taken by the container। यानी कंटेनर ने कुछ खाया पिया नहीं, मतलब कंटेनर कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। यानी बात वही हो रही है कि वही चीज बोली गई, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, किसी और ने हीट नहीं ले ली, बस वही है, दो लोग आपस में शेयर करने वाले, एक गर्म पंथी है नरम पंथी, मतलब ठंडे वाले। ठीक है, गर्म पंथी है ठंडे पंथी वाले। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस फॉर स्टॉप नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। आइए शुरुआत करते हैं। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, 200 ग्राम वाटर, वो भी गर्म, hot water at 80 degrees Celsius is added to 300 gram of cold water। दोनों लोग पानी पानी, 300 ग्राम वाटर लेकिन कोल्ड वाटर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो अल्टीमेटली जब दोनों मिलाए जाएंगे, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, पानी खूब मिला मिला के नहाना पड़ता है, तो वही चीज समझ लीजिए। तो अल्टीमेटली एक टेम्परेचर आ जाएगा इक्विलिब्रियम का, और दोनों कंपोनेंट का वो टेम्परेचर सेम होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो 200 ग्राम वाला पानी अब भी 200 ग्राम रहेगा, और 300 ग्राम वाला पानी अब भी 300 ग्राम रहेगा। यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है वो कितना हुआ? 80 - T डिग्री सेल्सियस, और यहाँ कितना हुआ चेंज इन टेम्परेचर? T - 10 डिग्री सेल्सियस। देखो देखो, ठीक है, दोनों में चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी श्रीमती लगेगा, और यहाँ पे हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी भी श्रीमती लगेगा। बस वाटर का इधर भी है, दोनों तरफ पानी पानी है। ठीक है, तो बस अब आपको ये समझना है कौन सा पानी लेना है और कौन सा नहीं लेना है। मतलब ये इस वाले पानी को जरा समझ लीजिएगा, इसको मैं 1 1 1 करे दे रहा हूँ, इसको मैं 2 2 2 करे दे रहा हूँ। समझ गए? ठीक है, हाँ। तो बाय पीओसी, पड़ोसी ने पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। लॉस्ट वाले में CW1 MW1 और डेल्टा T W1। डेल्टा T W1 का
पहला वाला पानी और दूसरा वाला पानी, W1 W2 वाला पहला पानी दूसरा पानी, समझे? तो W2, तो ये बराबर C W1 W2 हो गया मास W2 डेल्टा T ऑफ W2। पहली बात स्पेसिफिक हीट बराबर रहती है अगर पानी है, ठीक है, पानी कोई भी हो। पहले पानी का मास 200 ग्राम और दूसरे वाले पानी का मास 300 ग्राम। पहले वाले पानी का चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस टी, बाद वाले पानी का टेम्परेचर चेंज T माइनस 10, समझ गए? आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन टी का वैल्यू जो आ जाएगा वो 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में the temperature of 600 gram of cold water rises by 15 degrees Celsius when 300 gram of hot water at 50 degrees Celsius is added to it. What was the initial temperature of cold water? Very easy question, but बच्चे हमेशा गलत करते हैं क्वेश्चन ये वाला, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। 600 ग्राम दिया गया है हमको कोल्ड वाटर, तो कोल्ड है और वाटर है, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर भगवान जाने, यही निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पता नहीं है, लेकिन इससे हुआ ये है कि इसके साथ जो भी आइटम मिक्स किया गया उसकी वजह से इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, यानी अब फाइनल टेम्परेचर T+15 हो गया। ये बात ध्यान में रखने वाली है, यानी जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसका फाइनल टेम्परेचर भी क्या लिखा जाएगा? T+15 ही लिखा जाएगा। जिसको ये आता है उसको सवाल आता है। 300 ग्राम गर्म पानी, ठीक है, 300 ग्राम पानी ही है लेकिन गर्म, ये कितने पे है? 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तो बस कार्यक्रम हो गया। इस केस में डेल्टा टी W1 इज इक्वल टू कितना हो जाए बताइए? ये ज्यादा टेम्परेचर है T+15, ये ज्यादा है ना, ये कम है भाई। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर, तो T से T कैंसिल, ये 15 हो गया, तो ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इधर आ जाइए। इस केस में अगर हम डेल्टा T W2 अगर निकालें तो ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर फॉल हुआ होगा, तो 50 माइनस T+15, इसको सॉल्व करिए तो 50 माइनस T माइनस 15, 50 माइनस 15 35 माइनस T हो गया, तो ये हो गया 35 माइनस T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां भी Ct है और यहां भी Ct है, तो हीट गेन इस केस में है और इस केस में हीट लॉस्ट है वही चीज, श्रीमती। ये दूसरा पानी W2 ये पहला पानी W1, ठीक है। बाई POC, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost by the hot body is equal to heat gain by the cold body. Heat lost, specific heat W2, mass W2, delta T W2, gain वाले में C W1, M W1, delta T W1। स्पेसिफिक हीट दोनों तरफ पानी पानी है, तो 4.2 नहीं भी दिया जाता तो कट ही जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। पहला पानी ये वाला, ध्यान देना, इसीलिए मैं स्पेसिफिकेशन लेके चल रहा हूं, जो बाद में तुम इधर वाला कर दो। W2 हमने किसको माना है? इस तरफ वाले को। इस तरफ वाला मास कितना है? 300। डेल्टा T W2 कितना निकाला है? 35 माइनस T। अब इधर आ जाइए, मास ऑफ W1 वाला मास कितना है? 600 ग्राम। और डेल्टा T W1 कितना है? निकाल लिया था 15। सॉल्व कर लेना, 300 दूनी 600, सॉल्व कर लेंगे, T की वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बैक टू बैक कर रहे हैं, पता है आप लोगों का जी भड़बड़ा रहा होगा, है ना।
हाँ तो अगले टर्म से कोचिंग मत आना, कोई जरूरत नहीं मुझे। 1 kg of water is 1 kg of water is contained in 1.25 kilowatt kettle. Full stop. Calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 degrees Celsius to its boiling point 100 degrees Celsius. Specific heat capacity of water 4.2 joule per gram per kg per Kelvin. ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का नहीं है, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट नहीं दिए गए। मास आपको सीधे सीधे 1 kg गिवन है, ठीक है, पावर दिया हुआ है 1.25 किलोवाट, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1250 वाट हो जाएगा। कैलकुलेट टाइम, टाइम निकालना है, ठीक है, डेल्टा टी 25 से 100 किया गया यानी 75 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला चेंज इन टेम्परेचर का है, इसलिए Q बराबर श्रीमती लगेगा ही लगेगा, Q की जगह पे PT लग जाएगा क्योंकि पावर गिवन है CM डेल्टा T। हमें टाइम पूछा गया, पावर 1250 है, T निकालना है, स्पेसिफिक हीट जो है 4.2 है, मास की वैल्यू 1 है और डेल्टा T स्पेसिफिक हीट, 1 मिनट सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, 1000 ग्राम करना पड़ेगा, ठीक। डेल्टा टी की वैल्यू 75 डिग्री सेल्सियस, टी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 4 × 60 प्लस 12 इतने सेकंड आएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका, इसको कह सकते हैं 4 मिनट 12 सेकंड। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इससे ज्यादा, इससे बड़ा, इससे खतरनाक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा गारंटी के साथ।